राणा सांगा का मुद्दा इस समय सत्ता के गलियारों से लेकर सड़कों तक गुजर रहा है, राजनीतिक विषय बनता जा रहा है। लेकिन सवाल वहीं का वहीं कि आखिर अचानक राणा सांगा के मुद्दे पर राज्यसभा सांसद रामविलास सुमन क्यों सुर्खियों में आए, इसके पीछे की वजह क्या थी। और कहीं ऐसा तो नहीं कि समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दलित वोट बैंक की राजनीति को लेकर कोई ऐसी रणनीति बना रही है जिसका असर 2027 में सबके सामने होगा। अचानक मायावती क्यों इस मुद्दे को लेकर आक्रामक हो चुकी हैं और समाजवादी पार्टी को लगातार क्यों निशाने पर लेती जा रही हैं। कांग्रेस इन सभी मुद्दों से अपनी दूरी क्यों बना रही है और भारतीय जनता पार्टी राणा सांगा को लेकर विपक्ष को क्यों घेरने में लगा है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में राणा सांगा विवाद ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस विवाद में बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती भी कूद पड़ी हैं। इस मामले में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की टिप्पणी पर मायावती ने 1995 का गेस्ट हाउस कांड भी याद दिलाया था। बसपा प्रमुख ने कहा था कि आगरा की घटना के साथ इस पार्टी को 1995 में मेरे ऊपर करवाए गए जानलेवा हमले को भी याद कर लेना चाहिए। अब सवाल ये है कि मायावती इस विवाद में क्यों कूदी और उनको इतने साल बाद एक बार फिर गेस्ट हाउस कांड की याद क्यों आई। तो इसकी असली वजह मायावती अनायास ही यूं नहीं बोली। ये मायावती का जवाब अखिलेश की उस बात के लिए था क्योंकि अखिलेश ने कहा था कि सपा राणा सांगा की बहादुरी पर सवाल नहीं उठाती लेकिन हिंसा की निंदा करती है। साथ ही अखिलेश ने यह भी कहा था कि दलित होने के कारण सुमन के घर पर हमला हुआ। अब सवाल ये है कि एक बयान को लेकर भाजपा, सपा और बसपा इतनी तेजी क्यों दिखा रहे हैं। तो अब इस सवाल का जवाब भी जान ही लीजिए। दरअसल ये पूरी लड़ाई दलित वोट बैंक की है। भाजपा, सपा और बसपा तीनों चाहते हैं कि किसी तरह दलित उनके पाले में आ जाए। ये बयान और उत्तेजना भी अनायास नहीं है। तीनों दलों की ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और मायावती का इस बीच आक्रामक होना यूं ही नहीं है। दलित लंबे समय तक बसपा का वोट बैंक रहा है। बसपा का प्रदर्शन 2012 के बाद से लगातार गिरता रहा। इस बीच उसके दलित वोट बैंक में भी सेंध लगी। पहले भारतीय जनता पार्टी ने उसमें सेंध लगाई। हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी इंडिया गठबंधन बनाकर सेंधमारी कर दी, जिसका फायदा सीधा इंडिया गठबंधन को ही मिला। 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित वोटर ही एक ऐसा वोटर था जिसके जरिए इंडिया गठबंधन ने एक मजबूत लकीर मायावती के सामने खींच डाली थी। यही नहीं, बीजेपी को भी झटका दिया था। यही वजह है कि सपा दलित मुद्दों पर लगातार मुखर है और उनके प्रति सहानुभूति का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। रामविलास सुमन का बयान और उसके बाद अखिलेश यादव का बयान उसी रणनीति का एक हिस्सा है। 2027 में विधानसभा चुनाव को लेकर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जहां राणा सांगा के सपोर्ट में खड़ी होकर एक नई राजनीति को जन्म दे रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और बसपा अपने अपने मुद्दे उठाकर दलित वर्ग के सपोर्ट में खड़े होकर ये साबित करना चाहते हैं कि दलितों की असली खैरख्वाह या तो बहुजन समाज पार्टी है या फिर समाजवादी पार्टी। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.